आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10वीं की फिजिक्स चैप्टर 4 के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। ऑब्जेक्टिव प्रश्न में वही प्रश्न होंगे जो क्वेश्चन बैंक टाइप का जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर से हैं, जिसको बिहार सरकार ने कभी ना कभी पूछ रखा है। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग आज की इस वीडियो में जानेंगे। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है। देखिए ये लिखने का मतलब है, यहाँ पर लिखने का मतलब है 12 में पूछा गया है, 15 में पूछा गया है, 2012 2015, 16 में पूछा गया है, 20 में पूछा गया है और 22 में पूछा गया है। तो ऐसे ही प्रश्नों को इंक्लूड किया गया है। जितने भी मतलब इस अध्याय से अभी तक प्रश्न पूछे गए हैं उन सबको। इसका ऑप्शन आपके सामने है, प्रतिरोध, ओम मीटर, वाट, एम्पियर। इसका सही आंसर हो जाएगा ओम मीटर। ध्यान से देखिए, ओम मीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं। इसका सही आंसर होगा विद्युत धारा। विद्युत इसका ऑप्शन है विद्युत धारा, विद्युत वाहक बल, विभवांतर या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत धारा। क्या हो जाएगा? विद्युत धारा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा। देखिए, समतुल्य प्रतिरोध का मान पूछा है तो कैसे हम ज्ञात करेंगे, इसके बारे में हम लोग को जानना है। हमको दिया है क्या, 1 ओम, 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम के 3 प्रतिरोध दिया है, जो कि श्रेणी क्रम में जुड़ा है। श्रेणी क्रम में जुड़ना बहुत आसान है। देखिए आराम से एक दे दिया, समतुल्य प्रतिरोध बराबर होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, इसका ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया है। 6 ओम, 5 ओम, 1 ओम और 3 ओम। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? 6 ओम। देखिए 1 और 2 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 3 और 3 3 जोड़ दीजिएगा तो 6 ओम हो जाएगा। इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 6 ओम हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। आप लोग को पता होगा कि वोल्ट मीटर को हम लोग समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। किस क्रम में जोड़ते हैं? तो समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। आई मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। इस प्रकार से इसका सही आंसर हो जाएगा समानांतर क्रम। अगला प्रश्न देखिए, किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट एवं 100 वोल्ट अंकित है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब उसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी। देखिए इसको बनाने में हमको टाइम लगेगा, ठीक है, इसलिए हम इसको एक अलग से वीडियो बनाए हैं, इसको बनाकर न्यूमेरिकल का, इसलिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इसका सही आंसर जो है यहाँ पर होगा वो क्या होगा? 25 वाट होगा। क्या होगा? 25 वाट होगा। आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि ये 220 वोल्ट और 100 वोल्ट अंकित करने का मतलब क्या होता है। इसका भी जवाब आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा स्पेशली। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 25 वाट हो जाएगा। आगे प्रश्न देखिए, 100 वाट का विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है। बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? 0.1 एम्पियर, 0.4 एम्पियर, 2.5 एम्पियर और 10 एम्पियर। यहाँ पर देखिए वाट जो दिया है या पी का मान दिया है, शक्ति का मान दिया है। कितना दिया है? 100 वाट दिया है। 250 वोल्ट दिया है, मतलब कि भी का मान दिया है 250 वोल्ट। हमें ज्ञात करना है आई। अब आप सोचिए कि आई और भी और भी और पी में क्या कोई संबंध है? संबंध एक है, पी बराबर होता है भी गुणे आई। शक्ति बराबर होता है वोल्ट गुणे विद्युत धारा। अगर आपको आई ज्ञात करना है तो पी बटा में भी हो जाएगा। अब पी का मान कितना है जी? पी का मान हमारा 100 वाट है। अब इसका मान कितना है जी? 250 है। एक जीरो से एक जीरो कटा दीजिएगा। अब इसको भाग कीजिएगा तो 0.4 एम्पियर हो जाएगा। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? 0.4 एम्पियर हो जाएगा। आप लोग को ये बातें प्रश्न समझ में आया होगा। इसको इसलिए बना दिए क्योंकि इसको बनाना आसान है, देखते देखते बना दीजिएगा। उस वाला जो अगला प्रश्न, ये वाला प्रश्न है, ठीक है, इस वाले को बनाने के लिए 2 जगहों पर हमको जाना पड़ेगा, 2 फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, इसलिए इसको थोड़ा सा मुश्किल है। मुश्किल तो नहीं कह सकते हैं, थोड़ा सा टाइम लेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आवेश का एसआई मात्रक क्या होगा। ये भी बहुत बार प्रश्न पूछ लिया है, 11, 19, 21 ये भी प्रश्न पूछा है, बहुत बार तो लिखो नहीं किए हैं। ठीक है, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है तो आप लोग को सबको पता होगा। आपका ऑप्शन सामने है, वोल्ट, ओम, जूल, कूलम। क्या होगा इसका सही आंसर? तो कूलम इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कूलम इसका सही आंसर हो जाएगा। आप ये बताइए कि 1 इलेक्ट्रॉन बराबर कितना कूलम्ब होता है? 1 इलेक्ट्रॉन बराबर कितना कूलम्ब होता है?
ठीक है, आपको यहाँ पर जवाब देना होगा 1 इलेक्ट्रॉन बराबर कितना कूलम्ब होता है, लिखिए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है? वाट, वाट प्रति घंटा, यूनिट या इनमें से कोई नहीं। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक जो है वह यूनिट है या फिर किलोवाट घंटा है। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट इसका आंसर हो जाएगा। अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? देखिए, अतिभारण कब होता है? जब एक ही साथ बहुत सारे उपकरणों को हम जोड़ देते हैं और सबको एक साथ ही चालू कर देते हैं, उस समय हमारा अतिभारण होता है। ओवरलोडिंग कहते हैं इसको अंग्रेजी में। इस समय क्या होगा, बहुत कम धारा का मान जो होगा बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, या इनमें से कोई नहीं होगा। धारा का मान बहुत कम हो जाता है, इसलिए अतिभारण होता है। ठीक है, आगे देखिए, चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर नहीं करता है? ध्यान से देखिएगा, इसमें है चालक के लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट पर, काट के क्षेत्रफल पर, चालक के तापमान पर, चालक के प्रवाहित विद्युत धारा पर। इसका सही आंसर क्या होगा? चालक के तापमान पर। किस पर निर्भर नहीं करता है? चालक के तापमान पर निर्भर नहीं करता है उसके प्रतिरोध का मान। चालक के ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा या घट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आगे बात करते हैं, किसी चालक के विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है। इसमें किस पर निर्भर करती है? चालक के लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, या चालक के पदार्थ के प्रकृति पर, या इनमें से सभी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बैटरी से प्राप्त विद्युत धारा किस प्रकार की होती है? बैटरी से प्राप्त विद्युत धारा एसी, डीसी, एसी और डीसी या तीनों में कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डीसी। बैटरी से जो धारा प्राप्त की जाती है वो क्या होती है? डीसी। आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि एसी का हिंदी नाम और एसी का फुल फॉर्म क्या होता है। एसी का फुल फॉर्म क्या होता है और डीसी का हिंदी नाम और डीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ठीक है, अगला बात करते हैं, विद्युत हीटर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? आप लोग को पता होगा विद्युत हीटर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? उष्मीय प्रभाव पर, या चुंबकीय प्रभाव पर, या प्रतिरोध पर, या संवहन पर। आप लोग जैसे कि नहीं जानते होंगे तो हम बतला देते हैं यहाँ पे विद्युत। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उष्मीय प्रभाव पर। किस पर? उष्मीय प्रभाव पर। अब आपको जानना है कि विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव क्या है, तो आप लोग को ये डिटेल से वीडियो बनाया गया है। ऐसे सुन लीजिए कि कोई चालक क्या होता है? गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है? धारा प्रवाहित किया जाता है उसमें, तो वो धारा गर्म हो जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। अगला है, विद्युत हीटर तार की कुंडली किस विद्युत हीटर है तार की कुंडली किस तत्व की बनी होती है? क्वेश्चन है, ऑप्शन है नाइक्रोम, प्लेटिनम, लोहा, तांबा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नाइक्रोम इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, एमीटर का प्रतिरोध होता है कैसा? छोटा, बड़ा, बहुत छोटा, इनमें से कोई नहीं। इनमें से क्या, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बहुत छोटा हो जाएगा। एमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? एमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? बताइए, अभी बतलाए थे हम पहला क्वेश्चन में। बतलाइए, समानांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में, दोनों क्रम में, या ऊपर ऊपर मतलब उपयुक्त सभी में से। तो ये थोड़ा सा ऑप्शन यहाँ पर ये थोड़ा सा लिखने में गलती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? श्रेणी क्रम में। मीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं हम लोग? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अगला बात करते हैं, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस, अभी इसका आगे भी क्वेश्चन आया था ये पीछे। ठीक है, किस क्रम में? समानांतर क्रम में, समानांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में, दोनों क्रम में, या फिर उपयुक्त। देखिए यहाँ पर वो लड़का कॉपी कर दिया। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? समानांतर क्रम में। अगला क्वेश्चन है, परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे मापी जाती है? परिपथ में विद्युत धारा की माप वोल्ट मीटर से, एमीटर से, लेवेनोमीटर से, इनमें से कोई नहीं। आप लोग को पता होगा परिपथ में विद्युत धारा की मान एमीटर से मापी जाती है। एमीटर क्या है इसके बारे में बतलाइए। ठीक है, एमीटर एक विद्युतीय यंत्र है जिसकी सहायता से विद्युत धारा मापी जाती है। आगे बात करते हैं, विभव एवं विभवांतर के एसआई मात्रक क्या होते हैं? विभव एवं विभवांतर के एसआई मात्रक क्या होते हैं? वाट, एम्पियर, वोल्ट, ओम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वोल्ट। सही आंसर क्या हो जाएगा? वोल्ट। ठीक है, आगे प्रश्न देखिए, विद्युत फ्यूज आधारित होता है किस पर? विद्युत फ्यूज। देखिए, विद्युत फ्यूज कहने का मतलब है कि जो हम लोग घरों में यूज करते हैं लाइन में, वो फ्यूज वो किस पर आधारित होता है? वो आधारित होता है विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर। ये दिया है धारा के उष्मीय प्रभाव पर, धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, धारा के रासायनिक प्रभाव पर, धारा के विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर। ठीक है, आगे प्रश्न देखिए,
विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। विद्युत बल्ब का तंतु क्या चीज का बना होता है? लोहे का, वायु का, टंगस्टन का, एल्युमिनियम का। आप लोग जानते होंगे यह टंगस्टन का बना होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? टंगस्टन। आगे बात करते हैं, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होते हैं? गतिशील जो कण होते हैं कौन सी होते हैं? परमाणु होते हैं, आयन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, विद्युत का अच्छा चालक क्या है? सबसे अच्छा चालक लकड़ी, प्लास्टिक, कार्बन या चांदी? विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सी है? तो चांदी है। आगे बात करते हैं, जब एक से अधिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उनमें समान रहती है? धारा का मान समान रहता है। इसमें दिया है प्रतिरोध, विद्युत धारा, विभवांतर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत धारा। आगे बात करते हैं, विद्युत शक्ति का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति वोल्ट, वाट, किलोवाट या एम्पियर? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? किलोवाट। ध्यान से देखिएगा, जब ऊर्जा की बात होगा तो ऊर्जा में होगा किलोवाट घंटा, और जब शक्ति की बात होगा तो शक्ति में होगा क्या? वाट घंटा, या फिर किलोवाट, या फिर वाट घंटा। किलोवाट कहिए चाहे वाट कहिए, लेकिन इसमें कहिए किलोवाट घंटा कहिए चाहे वाट घंटा कहिए। ठीक है, जहां वाट घंटा आ गया समझ जाइए ऊर्जा का मात्रक है, जहां केवल वाट या किलोवाट आ गया समझ जाइए वह शक्ति का मात्रक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? विद्युत शक्ति का सही मात्रक है, सही मात्रक नहीं, व्यावसायिक मात्रक किलोवाट है, सही मात्रक वाट होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, 6 वोल्ट की बैटरी को श्रेणी क्रम में जुड़े 2 ओम और 4 ओम के प्रतिरोध से जोड़ने पर परिपथ में धारा का मान क्या होगा? बहुत आसान है, यहाँ पर V का मान दिया है 6 वोल्ट और R का मान दिया है कितना? 2 ओम और 4 ओम। ठीक है, तो जब समतुल्य R ज्ञात कीजिएगा, समतुल्य R ज्ञात कीजिएगा, 2 + 4 जोड़ दीजिएगा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब अभी आपको बतलाया है R बराबर होता है V बटा में I, R बराबर V बटा में I। V का मान है 6 बटा में 6, 6 बटा में सॉरी, हमको क्या ज्ञात करना है? धारा का मान ज्ञात करना है ना जी। तो हमें क्या पता करना है? हमें पता करना है किसी का धारा का मान, आई का मान। आई बराबर क्या हो जाएगा? V बटा में R, और V का मान कितना है? 6, और R का मान कितना आ गया? 6 से 6 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 1 एम्पियर। ठीक है, आगे बात करते हैं, किलोवाट घंटा का इकाई है। किलोवाट घंटा किसका इकाई है? अब बताइए, हम बोल रहे हैं अभी बतलाए हैं वाट घंटा आ जाएगा तो किलोवाट घंटा आ जाएगा तो ऊर्जा की, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऊर्जा की। अब बात करते हैं, किसी बल्ब से 1 मिनट के 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान क्या होगा? देखिए 1 मिनट में कितना सेकंड? 60 सेकंड। 60 सेकंड में उत्पन्न हो रहा है 120 कूलम्ब आवेश। 1 सेकंड में कितना? 1 सेकंड में 120 बटा में 60, 0 से 0 कट गया, मतलब 2। तो 2 क्या आया? एम्पियर। 1 सेकंड में कितना कूलम्ब आवेश गया, इसी को तो हम विद्युत धारा कहते हैं। 1 सेकंड में कितना कूलम्ब आवेश प्रवाहित हुआ, इसी को तो विद्युत धारा कहते हैं। तो ये विद्युत धारा बराबर हो गया आई का मान 2 एम्पियर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर। इसका सही आंसर हो जाएगा 2 एम्पियर। आगे बात करते हैं, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? अब सभी लोगों को पता होगा कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं, या फिर ऊर्जा कहते हैं। ठीक ना, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। परमाणु सामान्य रूप से उदासीन है। परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? तो बराबर होती है। अधिक, कम, बराबर या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बराबर होती है। आगे बात करते हैं, एक पदार्थ को धन आवेश से आवेशित किया जाता है, इस आवेशन में पदार्थ का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? धन आवेशित किया जा रहा है तो बाबू देखो उसका द्रव्यमान जो होगा वह घटेगा। ये ऑप्शन है, अंशतः बढ़ जाएगा, अंशतः घट जाएगा, या समान रहता है, या फिर पहले घटता है या फिर बढ़ता है। ये बाबू यहाँ पे क्या हो जाएगा? घट जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, एक कूलम्ब आवेश कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं? अभी आपसे हम प्रश्न पूछे थे और प्रश्न आ गया, एक कूलम्ब आवेश कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
सेल का उपयोग होता है? सूखा सेल, डेनियल सेल, सौर सेल या इनमें से कोई नहीं। तो सूखा सेल का उपयोग होता है खिलौने में। ठीक है, आगे बात करते हैं। 1 वोल्ट किसके बराबर होता है? 1 जूल प्रति सेकंड, 1 जूल प्रति कूलम, 1 जूल प्रति एम्पियर या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 जूल प्रति कूलम। आगे बात करते हैं, 1 किलोवाट घंटा कितना जूल के बराबर होता है? देखिए वाट घंटा आ गया, 1 किलोवाट घंटा
3.1 गुणे 10 के पावर 6 कूलम, 3.6 गुणे 10 के पावर 6 कूलम, 2.7 गुणे 10 के पावर 6 कूलम, 3.6 गुणे 10 के पावर 5 कूलम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3.6 गुणे 10 के पावर 6 कूलम। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एक यूनिट के बराबर भी कहते हैं, यूनिट। ठीक है ना, एक यूनिट के बराबर भी कहते हैं। तो इस प्रकार से ये फिजिक्स के 4 अध्याय का जो भी था, फिजिक्स 4 अध्याय का विद्युत धारा का सभी प्रश्न हम लोग ऑब्जेक्टिव पे देख लिए। इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो 2023 के एग्जाम में इस अध्याय से कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं, यह मेरा दावा है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, इस प्रश्न को बार बार देख लीजिएगा या फिर कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास इतना ही रहता है। टोटल 35 प्रश्न होंगे। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है।